नमस्ते। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 का पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके रचयिता कवि हैं तुलसीदास। यह पाठ तुलसी द्वारा रचित रामचरितमानस, जिसे तुलसीकृत रामायण भी कहते हैं, उससे लिया गया है। रामचरितमानस के बालकांड से यह पाठ लिया गया है, जो कि रामायण का एक बहुत ही रोचक प्रसंग भी है, रोचक कांड भी है। उस रोचक प्रसंग और रोचक कांड में से यह काव्यांश जो आपके पाठ में संकलित हैं, इसमें कुछ काव्यांश दिए हुए हैं। तो आज हम इसी पाठ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसकी व्याख्या, इसका भावार्थ हम समझेंगे, शब्दों के अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। पाठ संवाद शैली में लिखा गया है और पाठ में तुलसीदास ने रस, अलंकार, छंद आदि सभी प्रकार की जो अलंकृत भाषा है, अलंकार युक्त जो भाषा है, उसका प्रयोग किया है। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो पाठ है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह संवाद शैली में लिखा गया है। पाठ के नाम से स्पष्ट है, यह संवाद शैली में लिखा गया है। काव्यांशों को हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि भाषा एक तरह से दृश्यात्मक भाषा भी है। हमारे सामने जो है दृश्य स्पष्ट रूप से हमारी आंखों के सामने तैरने लगेंगे। नाटकीय भाषा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे एक नाटकीय मंचन हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कवि के बारे में। कवि तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। ये राम भक्ति परंपरा के प्रमुख संत थे। भक्ति काल की राम भक्ति परंपरा के ये प्रमुख कवि है, संत हैं। राम भक्ति के द्वारा इन्होंने मानवीय आदर्शों और मर्यादाओं को प्रस्तुत किया है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि है। इनकी जो मुख्य भाषा है वह अवधी मुख्य भाषा है, लेकिन इन्होंने अवधी और ब्रज भाषा में दोनों में ही रचना की है। ब्रज भाषा में इन्होंने कवितावली और विनय पत्रिका केवल 2 ग्रंथों की रचना की है। बाकी सभी ग्रंथों की रचना इन्होंने अवधी भाषा में की है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इनकी जो मुख्य भाषा थी वह अवधी भाषा थी। अपनी रचनाओं में इन्होंने दोहा, चौपाई आदि छंदों का प्रयोग किया है। दोहा, चौपाई तुलसीदास प्रसिद्ध भी है। जैसा हम कहते हैं कि तुलसीदास की चौपाइयों के लिए वे प्रसिद्ध है। चौपाइयाँ 4 पंक्तियों का, एक तरह से 4 पंक्तियों का होता है, जिसकी प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती हैं। तुलसीदास ने अपनी रचनाएं प्रबंध और मुक्तक दोनों रूप में अपने काव्यों की रचनाएं की है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। ठीक है। रामचरितमानस तुलसीदास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसी के कारण यह एक तुलसीकृत यानी तो उनके द्वारा रचित रामायण ही है, और इसी रामचरितमानस के कारण इनको बहुत ख्याति, बहुत प्रसिद्धि भी मिली। रामचरितमानस को इन्होंने 7 कांडों में लिखा है। पहला कांड जिसका है बालकांड, दूसरा कांड अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा कांड जो है किष्किंधा कांड, 5वां कांड सुंदर कांड, छठा लंका कांड और अंतिम कांड जो है वह है उत्तर कांड, उत्तर रामायण जिसको कहते हैं, लवकुश रामायण भी कह सकते हैं उसको। तो यह 7 कांड तुलसीदास ने 7 कांडों में रामचरितमानस की रचना की है। अब यहाँ जो आपके पाठ में
काव्यांश दिए हुए हैं या जो संकलित पद हैं, काव्य पद हैं, वह रामचरितमानस के बाल कांड से लिए गए हैं। पाठ के बारे में हम जान रहे हैं, रामचरितमानस के बाल कांड से लिए गए हैं और यह उस समय की घटनाओं का वर्णन है जब राजा जनक जनकपुर में सीता के लिए स्वयंवर का आयोजन करते हैं। इसके लिए वह एक शर्त रखते हैं कि जो शिव धनुष है, विश्व विख्यात शिव धनुष है, उसको जो भी राजा राजकुमार उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही सीता के लिए एक योग्य वर होगा, क्योंकि सीता उस धनुष को उठा लेती थी। तो यह शर्त राजा जनक ने रखी। तो जनकपुर में सीता स्वयंवर का आयोजन हो रहा है। सभी राजा एक एक करके धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे धनुष को हिला भी नहीं पाते। तब विश्वामित्र श्री राम को आज्ञा देते हैं। राम उस धनुष को उठा भी लेते हैं और जब वह उस पर प्रत्यंचा डोर चढ़ाने लगते हैं तो वह धनुष टूट जाता है। तो क्योंकि वह त्रिपुरारी का धनुष था, त्रिपुरारी अर्थात शिव का धनुष था। आप पाठ में देखेंगे त्रिपुरारी धनु एक शब्द आया है। तो हम इस पाठ को देखिए, पाठ में जो कथा वस्तु है या जो कथा है, वह कथा अपने आप में जो है वह अनेक कथाओं से जुड़ी हुई है, या कथा में जो वाक्यांश का प्रयोग किया गया, कथा में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, वह अपने आप में एक दूसरी कथा लिए हुए है, अपने आप में एक और कथा सम्मिलित किए हुए हैं। इसलिए किसी सीमित परिधि में हम इसकी व्याख्या को नहीं समझ सकते। इसकी व्याख्या बहुत विस्तृत है। तो जब श्री राम धनुष को उठाते हैं, उस पर प्रत्यंचा डोरी चढ़ाने लगते हैं, तो वह धनुष टूट जाता है। और क्योंकि साधारण धनुष नहीं था, शिव का धनुष था, इसलिए उसके टूटने से एक बहुत जोर की टंकार, यानी पूरी पृथ्वी पर गूंज उठ, बहुत जोर से एक गूंज होती है, टंकार होती है। तो दूर महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं परशुराम को इस बात का आभास हो जाता है कि शिव धनुष टूट चुका है। इसलिए वे सीधे वहां से दौड़े दौड़े जनक दरबार में पहुंच जाते हैं और जनक दरबार में पहुंच करके, क्योंकि क्रोध में है, गुस्से में है कि शिव धनुष टूट गया है। अच्छा, परशुराम क्यों क्रोधित हैं? क्योंकि यह जो शिव धनुष है, यह उनके आराध्य, उनके गुरु शिव जी का धनुष है। शिव जी ने ही उनको वह अमोघ अचूक फरसा भी दिया था। इसलिए परशुराम क्रोधित हैं और दरबार में आकर के पूछते हैं, क्रोध भरे वचनों से पूछते हैं कि यह शिव धनुष किसने तोड़ा है। उसके बाद की ही घटनाओं का या उसके बाद के ही प्रसंगों का वर्णन इस पाठ में दिया हुआ है। अब इसके बाद जो राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद होता है, यह पूछने के बाद वही संवाद आपके इस पाठ में दिया गया है। ठीक है, तो राम अंत में राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत हो जाता है। परशुराम का गुस्सा शांत हो जाता है। अब देखें, यहाँ परशुराम अपने स्वभाव से प्रसिद्ध हैं कि वे हमेशा क्रोध में रहते हैं, क्रोधी स्वभाव के हैं। और इधर लक्ष्मण भी थोड़े से क्रोध राम की तरह शीतल या विनयशील स्वभाव के नहीं हैं। लक्ष्मण भी क्रोधी स्वभाव के हैं। तो लक्ष्मण द्वारा जो भी वचन कहे गए वह वीर रस में कहे जाते हैं और परशुराम क्योंकि क्रोध में हैं तो उनके द्वारा जो भी वचन कहे गए वे रौद्र रस में कहे गए। तो वीर रस और रौद्र रस का पाठ में अनूठा समायोजन है। सीता स्वयंवर तक सब कुछ हंसी खुशी से अच्छा हो रहा था, तब तक श्रृंगार रस चल रहा था। अब पाठ में जो है आपका जो पाठ है उसमें आपका वीर रस और रौद्र रस का अनूठा समायोजन है।
छंदों का इसमें प्रयोग किया गया है, अलंकार है, पाठ पढ़ेंगे तो हम इसमें उपमा, अनुप्रास तो कई बार आया है, तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये सब अलंकार हम इसमें देखेंगे। तो परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। चलिए पाठ शुरू करते हैं। पहले काव्यांश को हम पढ़ने जा रहे हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होइए केऊ एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस भाव समसो रिपु मोरा। सो बिलगाओ बिहाही समाजा, न तय मारे जे है सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। बोले परसु धरहि अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असी रिस्किनी गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तो यह पहले काव्यांश की पंक्तियां हैं जिसमें कुछ शब्दार्थ आए हैं। उन शब्दार्थ का अर्थ हम आपको स्पष्ट कर देते हैं, उसके बाद हम काव्यांश की व्याख्या करेंगे। भंजनिहारा भंग करने वाला या तोड़ने वाला। आयशु आज्ञा। रिसाई क्रोध, क्रोध करना। अरि करनी शत्रु जैसा कार्य। बिलगाऊ अलग होना। गोसाई मुनि। विदित ज्ञात या रिपु शत्रु। त्रिपुरारी धनु त्रिपुरासुर का वध करने वाला धनुष। अब देखो त्रिपुरारी धनु शब्द का प्रयोग करके त्रिपुरासुर की कथा भी इसमें तुलसीदास ने जोड़ दी है। चलिए अब हम व्याख्या करते हैं। हम दो पंक्ति की व्याख्या करते हुए इसका भावार्थ समझते हुए चलेंगे। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, कि हे नाथ, हे स्वामी। परशुराम के दरबार में आने के बाद यह पूछने पर कि शिव धनुष किसने तोड़ा है, तो श्री राम आगे आते हैं और अपने शांत वचनों से परशुराम को उत्तर देते हैं कि हे नाथ, शंभु धनु भंजनिहारा, कि इस शंभु धनुष को यानी शिव जी के धनुष को भंजन करने वाला, तोड़ने वाला, होइए केऊ एक दास तुम्हारा। वह तो कोई, होइए होगा, केऊ कोई, वह तो कोई आपका एक दास ही हो सकता है। आयसु कहा कहिए किन मोही। आयसु अर्थात आज्ञा, कहा मतलब क्या, कहिए कहिए, किन क्यों, मोही मुझसे, तो उसके लिए क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। सुने रिसाई बोले मुनि को ही। यह सुन करके रिसाई यानी क्रोधित मुनि, क्रोध में आकर के, रिस होकर के यानी नाराज होकर के, क्रोध में आकर के बोले मुनि को ही। क्रोधित मुनि या क्रोधी मुनि जो कि उनके स्वभाव के साथ जुड़ा था। तो यह सुन करके क्रोधी मुनि बोले, क्या बोलते हैं देखिए आगे की पंक्तियों में। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। कि सेवक तो वह होता है, सो मतलब वह होता है जो सेवकाई का कार्य करे, सेवक का कार्य करे। अरि करनी अर्थात शत्रु का कार्य, करी करने वाला, अरि करनी शत्रु का कार्य करने वाला, करिए लड़ाई, उससे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। परशुराम कहते हैं कि सेवक तो वह होता है जो सेवकाई करे, सेवक का कार्य करे, लेकिन जो शत्रु का कार्य करे उससे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, कि सुनो राम, जेहि जिसने भी शिव धनु, इस शिव धनुष को तोड़ा है। परशुराम कहते हैं कि सुनो राम, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, सहस भाव समसो रिपु मोरा।
सहस्त्र भाव के समान, सो वह मेरा रिपु है, शत्रु है। राजा सहस्त्र भाव और परशुराम के दुश्मनी की या परशुराम के बारे में कथा प्रचलित है, जो कि आपके पाठ में दी हुई है। सहस्त्र भाव के सहस्त्रों भुजाएं, हजारों भुजाएं थी, जिसको परशुराम ने काट डाला था और अंत में सहस्त्र भाव का वध भी कर दिया था, क्योंकि सहस्त्र भाव ने इनके पिता ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया था। इस काफी लंबी कथा है, इसीलिए मैंने कहा है कि कथा में कथा है। ये जो यहाँ जो कथा दी हुई है इसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में, उसमें जो शब्दों का इस्तेमाल है तो उसमें कथा में कथा जोड़ दी गई है। तो परशुराम कहते हैं कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र भाव के समान मेरा रिपु है, दुश्मन है। और यहाँ सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा, तो सम से तुलना करके उपमा अलंकार का यहाँ प्रयोग किया है। चलिए, सो बिलगाव बिहाई समाजा, सो तो इसलिए बिलगाव मतलब अलग हो जाए, बिहाई समाजा यहाँ जो समाज उपस्थित है उससे वह अलग हो जाए। परशुराम कह रहे हैं जिसने शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र भाव के समान मेरा दुश्मन है, इसलिए वह यहाँ बैठे समाज से अलग हो जाए। न त मारे जे ये सब राजा, नहीं तो यहाँ बैठे हुए सब राजा मारे जाएंगे, नहीं तो यहाँ बैठे सब राजा मारे जाएंगे, इसलिए वह इस समाज से अलग होकर के मेरे सामने आ जाए। परशुराम राम को कह रहे हैं। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरई अवमाने। तो मुनि के इस प्रकार से कड़वे वचन सुनकर या श्री राम का अपमान होते देख करके लखन मुस्कुरा करके, मुनि वचन सुन करके और लखन मुस्कुरा करके बोलते हैं, कहते हैं, बोले परशु धरई अवमाने, परशु धारण करने वाले परशुराम की अवमानना यानी अपमान करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं देखिए, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु नासी रिस्किनी गोसाई। बहु यानी बहुत सारी धनुइयाँ, जो छोटे बच्चे बचपन में लकड़ी के बनाकर खेलते हैं उसको बोलते हैं धनुइयाँ। कि हमने बचपन में लरिकाई मतलब लड़कपन में हमने ऐसी बहुत धनुइयाँ तोड़ डाली, कबहु नासी तब तो कभी किसी ऋषि ने रिस्किनी गोसाई, गोसाई मतलब ऋषि, तब तो किसी मुनि ने इस प्रकार का रिस यानी क्रोध नहीं किया। बचपन में तो हमने बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ डाली, तब तो किसी ऋषि ने हम पर इस प्रकार का क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, आपको इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है? आपको यही इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है? सुने रिसाई भृगुकुल केतु। यह सुनकर के परशुराम का क्रोध और बढ़ जाता है, रिसाई और क्रोधित हो जाते हैं। भृगुकुल केतु यानी परशुराम जो है और क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं क्रोध में, अब परशुराम कहते हैं कि रे नृप बालक, कि हे राजा के बालक, हे राजकुमार, मतलब अपने क्रोध में आकर के परशुराम कहते हैं कि हे राजा के बालक, काल बस बोलत तोई ना संभार। काल के बस में होकर के, काल बस अर्थात काल के बस में होकर के बोलत तोई ना संभार, तो क्या बोल रहा है तुझे इसका भी होश नहीं है। काल के बस में होकर के तू कुछ भी बोले जा रहा है। धनुई सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। यह त्रिपुरारी का धनुष है, अर्थात भगवान शिव का धनुष है, जिससे उन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया था। इस धनुष को तू साधारण धनुइयों के समान तुलना कर रहा है। यहाँ भी उपमा अलंकार है कि इस धनुष को तू साधारण त्रिपुरारी धनुष को तू साधारण धनुइयों से तुलना कर रहा है। विदित सकल संसार, यह त्रिपुरारी धनुष पूरे संसार भर में प्रसिद्ध है। त्रिपुरासुर तारकासुर के 3 पुत्र थे, जिन्होंने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करके 3 नगरियों का निर्माण कराया था, और वे तीनों नगरियों के निर्माण करा करके एक ऐसा संभव उन्होंने वरदान ले लिया कि तीनों नगरियां जब एक नक्षत्र में आएंगी तभी हमारा वध हो सकता है। तो एक विशेष प्रकार का धनुष, भगवान शिव के लिए एक विशेष प्रकार का धनुष का निर्माण हुआ था।
यह वही त्रिपुरारी धनुष है जिसका कि प्रयोग शिव जी ने त्रिपुरासुर का वध करने के लिए किया था। तो इस प्रकार से यह पहले काव्यांश की पंक्तियों का भावार्थ है, जिसमें परशुराम बहुत क्रोध में हैं और क्रोध में वे उस व्यक्ति को मार डालना चाहते हैं या उस व्यक्ति का वध कर देना चाहते हैं जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है। श्री राम उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं, यह कह करके कि आपका कोई दास ही इसको तोड़ सकता है, अर्थात कि वह आपका दास हो सकता है। अपने आप को नीचा दिखा रहे हैं, मतलब अपने आप को एक दास के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, कोई और नहीं तोड़ सकता। तो श्री राम उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब परशुराम और क्रोधित हो जाते हैं तो लक्ष्मण से श्री राम का अपमान देखा नहीं जाता। तो लक्ष्मण भी अपमान करते हुए, परशुराम का अपमान करते हुए कहते हैं कि हमारे लिए तो सब धनुष एक समान है, आप इस धनुष पर इतनी ममता क्यों दिखा रहे हैं। इससे परशुराम का क्रोध और भड़क जाता है। चलिए, तो उपमा अलंकार हमने देखा। उपमा अलंकार की अनोखी छटा इस काव्यांश में प्रस्तुत की गई है। अनुप्रास अलंकार भी था, कहीं जगह पर उसमें आया है, यहाँ इस काव्यांश में भी अनुप्रास अलंकार है। चलिए, अब हम दूसरे काव्यांश को पढ़ते हैं, इसकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं, इसका भावार्थ समझेंगे। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति हु न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा, बालक बोली बधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी, सहस भाव भुज छेदनी हारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा, मात पिता ही जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोरति घोर। तो ये दूसरा काव्यांश है जिसमें यह कुछ प्रमुख शब्दार्थ हैं। बिहसी हंसकर, मृदु मधुर, महाभट महान योद्धा, तर्जनी अंगूठे के पास वाली उंगली, और सरासन धनुष बाण, अपकीर्ति अपयश या बदनामी, महिषुर ब्राह्मण, कुलिस कठोर, क्षमाऊं क्षमा, कुंभड़बतिया बहुत अच्छा। ये माफ कीजिए, ये तीसरे पद के हमने शब्दार्थ देख लिए हैं, यह दूसरे पद के शब्दार्थ हैं। हाँ, क्षति हानि, भोरे ध्यान से देखना या ताड़ना, परसु फरसा कुठार, सठ मूर्ख दुष्ट, स्वभाव अर्थात स्वभाव, बधों वध, कोही अर्थात क्रोधी, विश्व विदित संसार में प्रसिद्ध विख्यात, द्रोही शत्रु, भुजबल भुजाओं के बल पर, भूप राजा, मई देवन ब्राह्मण, छेदनिहारा छेदने या काटने वाला, महिप कुमार राजकुमार, बिलोक देखकर, गर्भन गर्भ में, अर्भक बच्चा या शिशु, दलन दमन या मृत्यु। चलिए, अब हम भावार्थ समझते हैं। तो परशुराम का जब क्रोध और भड़क जाता है और वह कहते हैं कि यह कोई साधारण धनुष नहीं है, त्रिपुरारी का धनुष है, तब लक्ष्मण क्या कहते हैं, देखिए। लखन कहा हसी हमरे जाना, लक्ष्मण कहते हैं कि हमारे लिए तो, हमारे जान में तो यह पड़ता है, हमारे जान तो यह पड़ता है, या हमारी समझ में तो, हमारे लिए तो, सुनहु देव सब धनुष समाना, कि हे देव हमारे लिए तो, सुनो देव ब्राह्मण देव, हमारे लिए तो सब धनुष एक समान है। का छति लाभु जून धनु तोरे, तो इस प्रकार के धनुष को तोड़ने पर क्या क्षति, क्षति मतलब हानि, क्या हानि और क्या लाभ,
जो हम क्या जाने कि इस प्रकार के धनुष को तोड़ने पर हमारे लिए तो कोई हानि और कोई लाभ नहीं है। देखा राम नयन के भोरे, श्री राम ने तो इसको आंखों से एक बार ध्यान से देखा था। जी, श्री राम ने तो इसको एक बार ध्यान से देखा था। छुअत टूट रघुपति हूँ ना दोषु, और यह तो रघुपति के छूते ही टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, के मुनि हे मुनिवर आप बिनु काज बिना कारण के ही करिए कतरोसु, इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। रोसु मतलब क्रोध, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है। आप तो अकारण ही बिना कारण ही इतना रोष यानी क्रोध प्रकट कर रहे हैं। बोले चिते परसु की ओरा, चिते मतलब देख करके, परशुराम परसु की ओरा, परसु की ओर देख करके और परसु को दिखा करके बोलते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं कि रे सठ, कि हे मूर्ख, रे दुष्ट, सुने ही स्वभाव न मोरा, क्या तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालक बोली बधो नहीं तो ही, मैं तुझे बालक समझ करके तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, तो तू क्या केवल मुझे साधारण मुनि समझ रहा है। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, केवल मुनि ही मुझे जान रहा है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है बेटे, बै वर्ण की आवृत्ति हुई है तो अनुप्रास अलंकार है। बालक बोली बधो नहीं तो ही, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है जी। तो परशुराम कहते हैं कि बालक बोली बधो नहीं तो ही, मैं तुझे बालक समझ करके तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, बालक जान करके, तो तू क्या केवल मुझे साधारण मुनि समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं परशुराम बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूँ। मैं बाल ब्रह्मचारी परशुराम अति क्रोधित हूँ और विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और पूरे विश्व में यह विदित है, यह ज्ञात है पूरे विश्व में मैं क्षत्रिय कुल के द्रोही शत्रु के रूप में विख्यात हूँ। तो हे बालक, तू क्षत्रिय कुल से, लेकिन तुझे बालक समझ करके मैं छोड़ रहा हूँ, तूने मेरा स्वभाव नहीं जाना है। मैं पूरे विश्व भर में बाल ब्रह्मचारी परशुराम पूरे विश्व भर में क्षत्रिय कुल के द्रोही दुश्मन के रूप में प्रसिद्ध है। भुजबल भूमि भूप की बिनु कीनी, भुजबल यानी अपनी इन्हीं भुजाओं के बल पर इस भूमि को मैंने भूप बिनु, भूप मतलब राजाओं के बिना कर दिया है, कि मैंने अनेकों बार इस भूमि को, धरती को राजाओं से विहीन कर दिया, राजाओं से मुक्त कर दिया अपनी इन्हीं भुजाओं के बल पर। विपुल बार मही देवन दीनी, और विपुल बार यानी अनेक बार मही देवन अर्थात ब्राह्मणों को दान में दे दी है। परशुराम कह रहे हैं कि मैंने अनेक बार अपनी इन भुजाओं के बल पर यह भूमि क्षत्रियों से विहीन कर दी है, राजाओं से मुक्त कर दी है, और इसे अनेक बार मैंने ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। सहस बाहुभुज छेद निहारा, परशु बिलोकु महिप कुमारा, परशु बिलोकु के इस मेरे इस परशु को देख महिप कुमार, कि हे राजकुमार मेरे इस परशु की ओर देख, यह सहस बाहु की भुजाओं को यानी शस्त्र बाहु की भुजाओं को ये छेदने वाला, काटने वाला मेरा ये परशु देख। मात पिता ही जनी सोच बस करसी महेश किशोर, कि महेश किशोर राजकुमार अपने माता पिता के बारे में तो सोच, लगता है तुझे अपने माता पिता का ख्याल नहीं है। माता पिता को तू पुत्र विहीन बना देना चाहता है। मेरा ये परशु बहुत घोर है, शस्त्र भाव की भुजाओं को, इसी परशु से मैंने शस्त्र भाव की भुजाओं को काट डाला है। तो अपने माता पिता के बारे में नहीं सोच रहा है, उनके बारे में सोच क्या तो उनको पुत्र विहीन कर देना चाहता है। गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, यहाँ अपने परशु की या अपने परशु के घोर होने का, घातक होने का परशुराम जो है लक्ष्मण को ज्ञान करा रहे हैं या उसको बता रहे हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं कि गर्भन के अर्भक दलन, गर्भ में पल रहे अर्भक यानी शिशु का दलन,
दमन कर सकता है। मेरा परशु अति घोर, यह मेरा परशु यानी मेरा फरसा जो है इतना घोर है, इतना कठोर है कि यह गर्भ में पल रहे शिशु का भी दमन कर सकता है, उसकी भी हत्या कर सकता है। तो दूसरे काव्यांश में परशुराम अपने क्रोध और पराक्रम से, अपने घोर परशु और अपने क्रोधी स्वभाव और अपने क्षत्रिय कुल का द्रोही शत्रु होने का लक्ष्मण को ज्ञान करा करके उसको डराने का प्रयास करते हैं। बार बार लक्ष्मण को अपने पराक्रम के बारे में बताते, अपने स्वभाव के बारे में बता करके, क्योंकि लक्ष्मण जो है उनके वचनों का प्रत्युत्तर कर रहे हैं, और प्रत्युत्तर भी ऐसा कर रहे हैं, वे उन पर व्यंग्य के बाण छोड़ रहे हैं, यानी उन पर व्यंग्य कर रहे हैं। तो काव्यांशों में व्यंग्य का भी समावेश है, तो उन पर व्यंग्य कर रहे हैं और व्यंग्य कर करके वे परशुराम के क्रोध को और भड़का रहे हैं। तो इस प्रकार दूसरे काव्यांश में परशुराम का क्रोध और भड़क जाता है और वे अपने पराक्रम और अपने स्वभाव के बारे में लक्ष्मण को अवगत कराते हैं। चित्र में आप देखें परशुराम जो है राजाओं का वध कर रहे हैं जी। अब तीसरे काव्यांश पर आइए है। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनिसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू, यहाँ कुंबड़ बतिया कोऊ नाई, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगुसुत समूझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहो रिसरोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर ना सुराई, वधे पापू अपकीर्ति हारे, मारतऊ पा परी है तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ दरहु धनु बाण कुठारा, जो बिलोकी अनुचित कहे हूँ क्षमहु, महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। तो इसमें जो कुछ शब्दार्थ आए हैं, बिहसी हंसकर मृदु मधुर, महाभटमान योद्धा, तर्जनी अंगूठे के पास वाली उंगली, सरासन धनुष बाण, अपकीर्ति अर्थात अपयश बदनामी, महिषुर ब्राह्मण, कुलिस कठोर, क्षमाऊ क्षमा, कुंभड़बतिया अर्थात बहुत कमजोर या निर्बल व्यक्ति के संदर्भ में कच्चा फल होता है। चलिए इनकी व्याख्या भावार्थ देखते हैं काव्यांश की। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, तो परशुराम के इस प्रकार डराने के प्रयास करने पर लक्ष्मण, बिहसी मतलब हंसकर लक्ष्मण मृदुबानी में यानी मधुर वाणी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि अहो मुनीषु महाभट मानी, कि हे मुनि आप अपने आप को महान योद्धा मानते हैं, आप अपने महाभट अर्थात महान योद्धा, हे मुनि आप अपने आप को महान योद्धा मानते हैं और महान योद्धा आप अपने आप को बता रहे हैं। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, पुनि पुनि मतलब बार बार, मोहि मुझे बार बार मुझे कुठार दिखा करके धमका रहे हैं। चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ों, और फूंक मार करके पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे फूंक मार करके पहाड़ उड़ा देंगे। यहाँ कुंबड़ बतिया को नाई, आप भी यह जान लीजिए कि यहाँ इस सभा में कुंबड़ बतिया कोई नहीं है। कुंबड़ बतिया अर्थात निर्बल और दुर्बल व्यक्ति कोई नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाही, जो कि तर्जनी उंगली से ही मारे जाएं। छोटा जो कच्चा फल होता है, कुम्हड़ का जो फल होता है, उसको अगर तर्जनी उंगली से छू देते हैं तो कच्चे फल में वह मुरझा जाता है। ठीक है। तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि यहाँ कुंबड़ बतिया कोई नहीं है, कमजोर कोई नहीं है, निर्बल कोई नहीं है, जो आपकी तर्जनी उंगली से ही मारे जाएं। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आपके पास कुठार धनुष बाण देख कर भी मैं कछु कहा, मैंने जो कुछ कहा है वो अभिमान के सहित कहा है। गर्व से मैंने जो कुछ कहा है वह मैंने गर्व से कहा है, आपके पास धनुष बाण देख करके भी। भृगुसुत समूची जनेऊ बिलोकी, मैं भी आपको भृगुसुत, भृगुपुत्र या भृगुवंशी समझ के, यानी आपको ब्राह्मण समझ करके
मैं भी आपको बचा रहा था, जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। यानी मैं तो आपको ब्राह्मण समझ करके जो कुछ कहूँ सहो रिस रोकी, जो कुछ भी आपने कहा है उसको सहकर भी मैंने अपना क्रोध रोका हुआ है। आप ब्राह्मण हैं, इसलिए ब्राह्मण समझ करके आपने जो कुछ भी कहा है उसको सुनकर भी मैंने अपना क्रोध रोका हुआ है। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई। सुर मतलब देवता, महिसुर मतलब ब्राह्मण, हरिजन अर्थात हरि के जन, हरि के भक्त। कि सुर देवता, ब्राह्मण, हरिजन और गाय हमरे कुल इन पर ना सुराई। हमारे कुल के लोग इन पर सुराई, वीरता नहीं दिखाते। सुर महिसुर यानी देवता, ब्राह्मण, हरिजन और गाय हमारे कुल के लोग इन पर वीरता नहीं दिखाते हैं, क्योंकि बधे पापू अपकीर्ति हारे। क्योंकि इनका वध करने से पाप लगता है, हम पाप चढ़ता है, और हारने से अपकीर्ति होती है, अपयश होता है। मारतऊ पाप परिये तुम्हारे। इसलिए यदि आप हमें मारते भी हैं तब पा मतलब पैर, हम आपके पैरों में ही पड़ेंगे, अर्थात आपको प्रणाम ही करेंगे। यदि आप हमको मारते भी हैं तो हम आपको प्रणाम ही करेंगे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा। कोटि अर्थात करोड़ों, कुलिस मतलब कठोर, वज्र के समान कठोर। कि आपका तो जो वचन है, आपके जो कड़वे वचन हैं वे करोड़ों वज्र के समान कठोर है। व्यर्थ धरहु धनुबाण कुठारा। आप तो व्यर्थ में ही धनुष बाण धारण किए हुए हैं। आपका तो एक एक वचन ही करोड़ों वज्र के समान है। जो बिलो की अनुचित कहे हूँ क्षमहु महामुनि धीर। यह सब जान कर भी यदि आपको लगता है कि जो मैंने कुछ कहा है वह कुछ अनुचित कहा है, तो हे महामुनि धैर्य धारण करके मुझे क्षमा कर दें। अगर जो कुछ मैंने कहा है वह आपको अनुचित लगता है तो हे महामुनि धैर्य धारण करके आप मुझे क्षमा कर दें। सुनी सरोस। यह सुनकर सरोस यानी क्रोध के साथ भृगुवंश मणि, भृगुवंश के मणि स्वरूप बोले गिरा गंभीर। यानी भृगुवंश के मणि स्वरूप अर्थात परशुराम। तो परशुराम यह लखन के वचन सुन करके सरोस यानी क्रोध सहित अपनी वाणी को गंभीर करके बोलते हैं। अर्थात लक्ष्मण के इन वचनों से वे और क्रोधित हो जाते हैं और अपनी वाणी को गंभीर करके वे कहते हैं। क्या कहते हैं यह अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। इनमें जो है तीसरे काव्यांश में लक्ष्मण परशुराम के वचनों का प्रत्युत्तर करते हुए वीर रस में उनके जो कड़वे वचन हैं उसका जो प्रत्युत्तर देता है वे ये भी कठोर या कड़वे वचनों से ही देते हैं और अपने वंश की परंपरा और अपने निडर होने का प्रमाण देते हैं, अपने निडर होने के बारे में परशुराम को बताते हैं। अब इसके आगे के काव्यांश हैं उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।